तो देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझ से चले जाना। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जो है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में भी सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। और अब आप लोग हो सकता है कि बोलो सर, नेशनल इनकम की यूनिट में हमें तो ये चैप्टर पढ़ाया नहीं। अभी नहीं पढ़ाया तो बाद में पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे आपको ज़रूर। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। देखो, अभी आपको पता है कि क्लास 12th के अंदर आप लोगों के इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरीके की बुक्स हैं आपकी। ठीक है, दो तरीके की बुक्स हैं आपकी, बुक 1, बुक 2। ठीक है, एक बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, और एक बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, सॉरी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। मैं माइक्रो नहीं, माइक्रो तो आप पढ़कर आए हो 11th क्लास के अंदर भी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो मैं आप लोगों को देखो एक बात बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये पहले 12th क्लास के अंदर ही हुआ करते थे, लेकिन अभी इसको 12th क्लास के अंदर मैक्रो डाल दिया और माइक्रो को 11th में डाल दिया। तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट पढ़कर आ गए हो, मतलब इकोनॉमिक्स का जो एक पार्ट था ना माइक्रो, आप उसको 11th में पढ़े आए। अब अपन को उसका दूसरा पार्ट पढ़ना है मैक्रो। इंडियन इकोनॉमी का मैक्रो इकोनॉमिक्स से एज सच कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप बहुत कुछ चीज़ें पढ़ोगे, पूरी नेशन की जीडीपी क्या है, नेशन की इनकम क्या है, मैक्रो लेवल पर सारी बात पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी पूरी हिस्ट्री पर बेस्ड है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। जैसे आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना अंग्रेज़ों के बारे में, वो सारी बातें हैं इसके अंदर। पढ़ना सब कुछ है, सब कुछ इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत मैं आपकी करूँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम की यूनिट है ना सर, वो बड़ी टफ है, समझ में नहीं आती, और काफ़ी बड़ी यूनिट भी है ना। तो आप मान के चले 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन उसके अंदर से ओवरऑल हमारा जो है ना बनता है, 12 से 15 नंबर पूरी नेशनल इनकम की यूनिट में से। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने ही आपको जा रहा हूँ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम। अब देखो, जो नेशनल इनकम की यूनिट है ना, इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से आते हैं। देखो, चैप्टर का सीरियल ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आपका आएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, फिर आपका जो चैप्टर का नाम आएगा ना, वो पता है क्या आएगा, चैप्टर नंबर 2 आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका आएगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और देखो, चैप्टर नंबर जो 4 होगा ना, वो होगा मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम की पूरी यूनिट है। ये 4 चैप्टर करने के बाद आपकी नेशनल इनकम कंप्लीट होती है, और यानी आपको 12 से 15 नंबर का 80 में से हिसाब किताब सेट हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बुक में तो सीरियल ऑर्डर ऐसे दे रखा है, अगर हम इस सीरियल ऑर्डर से पढ़ते हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसका सीरियल ऑर्डर थोड़ा अपने हिसाब से बना रखा है। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको ये वाला चैप्टर। ठीक है, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको ये वाला चैप्टर। ठीक है, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको ये वाला चैप्टर, और फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको ये वाला चैप्टर। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पूरी नेशनल इनकम की जो पूरा सार है ना, वो इन दोनों चैप्टर में दे रखा है। अब आपको इन दोनों चैप्टर को पढ़ के ये बात तो समझ में आ जाएगी नेशनल इनकम में लिखा क्या है, क्या है होती है पूरी नेशनल इनकम, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाने बैठता हूँ शुरू में, तो बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं इतनी भारी भारी टर्म्स बता रहे हो आप। और वो सारी टर्मिनोलॉजी जब आप इस वाले चैप्टर्स में सीख जाओगे,
फिर मैं आपको ऊपर वाले 2 चैप्टर पढ़ाने बैठूंगा तो आप बोलोगे हाँ सर सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, पढ़ना तो सब कुछ ही है ना, तो क्यों ना हम उसको अपनी स्मार्ट वे में पढ़ें, है ना। चलो अच्छी बात है। तो अब हम सबसे पहले चालू करने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। तो देखो अब आप हेडिंग डाल दो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये चैप्टर का नाम है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, चैप्टर को एक में एक एक चीज, एक एक लाइन आपको आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, चाहे आप संदीप गर्ग यूज करते हो, चाहे आप वीक्योरी यूज करते हो, ठीक है, XYZ कोई सी भी यूज करते हो, NCERT यूज करते हो, हर एक लाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। खुद पढ़ के देख लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन आपको इसकी टर्मिनोलॉजी पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जैसे मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं टर्मिनोलॉजी लिखवा रहा हूँ, अगर वो आप समझ लेते हो फिर आपको अपनी बुक को पढ़ोगे तो कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं देखो 2 टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पहला है नेशनल इनकम, समझना पहले बात मेरी, और दूसरा है डोमेस्टिक इनकम। ये 2 टर्म है। यूजुअली क्या होता है, एक आम आदमी तो इन दोनों टर्म के अंदर मतलब ही नहीं समझता, वो डोमेस्टिक इनकम को भी नेशनल इनकम बोलता है और नेशनल इनकम को भी नेशनल इनकम बोलता है, ठीक है। तो क्या फर्क है दोनों के अंदर, बात करेंगे अभी अपन, ठीक है। चलिए, इन दोनों बातों का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नेशनल इनकम की और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बातें मेरी समझ में आने लगे। देखो सबसे पहले आप लिखो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, लिखो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। मैं डेफिनेशन पहले इसकी लिखवा देता हूँ और फिर उस डेफिनेशन को एक एक शब्द को अपन तोड़ तोड़ के समझेंगे, जैसे कि अपन ने बिजनेस स्टडीज में समझा था। तो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम पहले लिखो, नेशनल इनकम का मीनिंग है इनकम जनरेटेड बाय, इनकम जनरेटेड बाय resident of a country, income generated by resident of a country within or outside the इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो या डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो, एक ही बात है, ऑब्लिक डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखो, तो देखो बच्चों, ये समझाने के लिए मैंने 2 पिक्चर रखी हैं और इस पिक्चर का सहारा लेके अपन बात को समझेंगे कि क्या है नेशनल इनकम और क्या है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं अपन नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। चलो आप देखो, नेशनल इनकम के अंदर देखो क्या है, सारा फोकस जो आपको दे रखा है ना, वो किसके ऊपर दे रखा है, रेसिडेंट के ऊपर लिखा हुआ है। देखो नेशनल इनकम होती क्या है, कहते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर्स, किसी भी देश के जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो इनकम कमाते हैं, तो उनके द्वारा कमाई गई इनकम ही आपकी नेशनल इनकम कहलाती है। अब प्रोड्यूसर्स में वो कोई भी हो सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करें चाहे सर्विसेज करें। जैसे मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं, तो मैं भी पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ वीडियो के बीच में ये देखने आया हूं कि वाकई आप लोगों की पढ़ाई सीरियसली भी चल रही है या नहीं। करना सिर्फ आपको ये होगा कि वीडियो के किस टाइम पर आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो टाइम नोट करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना होगा। तो बच्चों, अगर आप भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर तुरंत कॉल करें और हमारी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं।
हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने से आपको हमारे सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिलेगा और आपके डाउट क्लियरिंग भी तुरंत होंगे, फेस टू फेस होंगे। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द कॉल करें और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें। उसी कैटेगरी के अंदर आ गया। अब देखो, आसान शब्दों में बात करूं तो यहाँ के प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो यहाँ के रेजिडेंट होते हैं वही होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर जो भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं आर आर लिख रहा हूं, देखो ये सारे रेजिडेंट्स हैं यहाँ के जो रहते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी रेजिडेंट इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो इंडियन रेजिडेंट कहलाएंगे, मानते हो इस बात को? ठीक है। वो यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। है वो कौन? इंडियन रेजिडेंट। अब ये है अपना इंडिया, हमारा भारत देश, और ये है यूएसए, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बोलूं कि इंडियन रेजिडेंट गए, उठ के बाहर गए और बाहर जाके कमाकर फिर से इंडिया में आ गए, ठीक है। यहां से गए, कमाकर वापस इंडिया में आ गए। तो मैंने आपको ये बात बोली कि नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो जनरेट की जाए एक तो रेजिडेंट के द्वारा, यानी पूरा फोकस आपको इस रेजिडेंट पर करना है। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि रेजिडेंट होना चाहिए, फिर वो चाहे इंडिया में रह के कमाए या इंडिया से बाहर जाके कमाए, ठीक है। वेदर क्या लिखा है ना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। जनरेट कर रहा है वो इनकम, या तो वो इनकम जनरेट कर रहा है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी या आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होना कहां चाहिए? होना कहां चाहिए? होना चाहिए वो रेजिडेंट के द्वारा। सीधी बात है, नॉर्मल सी बात। रेजिडेंट के द्वारा इनकम है, चाहे यहां कमाए इंडिया में रह के, इंडिया से बाहर रह के कमाए, तो ऐसी इनकम क्या कहलाती है? नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। चलिए, अब मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक बार डोमेस्टिक इनकम की भी, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां डालो आप मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम, मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब आप मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम डालो। अब पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहां मैंने लिखवाया इनकम, इनकम जनरेटेड बाय, इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, बाय रेसिडेंट और रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। कोई भी जनरेट करे इनकम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहां फोकस क्या है? अब देखो यहां पर, देखो सारा फोकस क्या है? अब देखो यहां पर सारा फोकस है इकोनॉमिक टेरिटरी के ऊपर। देखो इसको हाईलाइट कर देता हूं, इकोनॉमिक टेरिटरी। यहां मैंने आपको क्या बात बताई कि इनकम जनरेट हो रही है कहां पर? सारी इनकम जनरेट अगर होती है इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, फिर चाहे कोई भी करे, रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मीम आता है ना, वही वाली बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी करे, रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे। समझो बात। अब देखो टेक्निकल है, और एक बार समझ में आ गई बात तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चाहे रेजिडेंट करे, नॉन रेजिडेंट करे, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी में होनी चाहिए।
अब आप बोलोगे सर इसको भी जरा एग्जाम्पल से समझाओ, ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो इसी को लेते हैं। ये देखो, अब ये इंडिया ले लिया अपन ने, अपना भारत देश, और ये है यूएसए, ये लो, ये हो गई यूएसए, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बोलूँ कि यूएसए हुआ, चाइना हुआ, कुछ भी मान लो, कोई से भी अब्रॉड कंट्री की बात कर लो आप, ऐसा नहीं कि खाली यूएसए की बात करनी है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बोली कि यहाँ के रेजिडेंट कमा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, या ये गोरे लोग, ठीक है, गोरा, यहाँ पे गोरा लोग आते हैं, इंडिया में कमाते हैं, ठीक है। अगर और रेजिडेंट जो है ना वो भी इंडिया में कमा रहे हैं, चाहे गोरा लोग कमाए चाहे हम लोग कमाए, अगर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, क्या बोला मैंने, अगर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हो रही है तो फिर वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। जो गोरा लोग आगे यहाँ पर इनकम जनरेट करके जा रहे हैं इंडिया की जमीन पर, यहाँ पर जनरेट करके जा रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है। और रेजिडेंट अगर यहाँ जनरेट कर रहा है, डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन आप ये देखो कि इनकम आपको डोमेस्टिक है या नेशनल है, ये चीज जानने के लिए आपको एक दो ही क्राइटेरिया देखने हैं। अगर इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है, फिर चाहे कोई भी करे, चाहे यूएसए का पर्सन करे, चाइना का करे, लेकिन इंडिया की जमीन पर रहकर इनकम कमा रहा है तो डोमेस्टिक इनकम, और अगर रेजिडेंट कमा रहा है तो नेशनल इनकम। अब एक दो एग्जांपल दूंगा और फिर बताऊंगा कि बच्चों को कंफ्यूजन क्या होते हैं वो भी देखना आप, ठीक है। एक दो एग्जांपल से कुछ बातें समझाता हूं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसके ऊपर आने वाले हैं कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे, बताओ ये नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक इनकम है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप बता दोगे कि नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक इनकम है ना। अब देखो, अब आपका मन बोलेगा कि सर कुछ एग्जाम्पल्स दे दो, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से आपको बात को समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप देखो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, लिखो यहां पर एग्जाम्पल, ठीक है, हाईलाइट कर लेना इस एग्जाम्पल को। इनकम जनरेटेड बाय, इनकम जनरेटेड बाय पतंजलि इन यूएसए। अब आप बताओ, ये पतंजलि बाबा, यानी पतंजलि बाबा कौन से, बाबा रामदेव, है ना, और ये यूएसए में जाते, ठीक है, अपना योगा का प्रचार प्रसार करते। समझ रहे हो मेरी बात। ये कौन है, ये है बाबा रामदेव, ये बाबा रामदेव है, आजकल अपने प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं, और ये कहाँ जाते हैं, यूएसए में जाते हैं। अब बताओ, पतंजलि कंपनी क्या इंडियन कंपनी है, पतंजलि कंपनी इंडियन कंपनी बिल्कुल है। क्या ये यहाँ के रेजिडेंट है, इनकी कंपनी भी रेजिडेंट है और ये भी रेजिडेंट है, ठीक है। अब ये गए यूएसए, वहां जाके कपालभाति करना चालू कर दिया, ठीक है, अपना पेट घुमा दिया, और लोग वहां के इम्प्रेस, और बोले कि ये मेरी ये वाली दवा खाओ, वो वाली दवा खाओ, मेरा च्यवनप्राश खाओ, और अपने च्यवनप्राश बेच कर आए, खूब दवाइयां बेच कर आए अपनी वहां पर। अब वहां के लोग इम्प्रेस, गोरे लोग, उनको लगा यार हम भी ऐसा करें, तो बाबा रामदेव ने यूएसए से खूब कमाया और कमा के वापस ले आए, ठीक है, वो वहां से कमा के पैसे को वापस यहाँ ले आए, इनकम अर्न करके आ गए। अब मैंने आपसे एक बात पूछी, बताओ कि बाबा रामदेव के द्वारा कमाई गई इनकम क्या नेशनल इनकम है। तो आपने बोला सर आपने ही तो समझाया था कि चेक कर लो कि रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाई गई हो, फिर चाहे फिर वो भारत की ज़मीन पर अपनी कमाई हो या भारत से बाहर कमाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो नेशनल इनकम ही कहलाई जाएगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं, चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना, मैं आपसे पूछूं बताओ कि क्या ये नेशनल इनकम अगर है, क्या नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक इनकम है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे, मुझे चैट बॉक्स में जवाब दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
देखते हैं बच्चे क्या जवाब देते हैं कि क्या ये नेशनल इनकम है या ये डोमेस्टिक इनकम है। मैं इंतजार कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, मुझे जवाब दो। तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब आया जी हाँ सर, ये नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है। ठीक है, तो क्योंकि ये रेजिडेंट है, ये कौन है, ये है रेजिडेंट। अब रेजिडेंट है तो ये क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो नेशनल इनकम तो है। अब मेरा जवाब ये आपको आता है कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम भी है। मैं आपसे पूछूं कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, तो अब आप क्या जवाब दोगे भाई, नेशनल इनकम तो क्यों दी, क्योंकि वो रेजिडेंट था। ठीक है, क्योंकि बाबा रामदेव तो इंडिया का रेजिडेंट है और ये चाहे यहाँ कमाए चाहे बाहर कमाए। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, रेजिडेंट होना ज़रूरी है, चाहे यहाँ कमाओ या बाहर। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ क्या ये डोमेस्टिक इनकम है, तो आप बोलोगे कि सर ये डोमेस्टिक इनकम नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में कमाने के लिए इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाना ज़रूरी था। इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में, कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया में रहकर कमाना ज़रूरी है। बाबा रामदेव ने ये इनकम यूएसए में जाके जनरेट की है, इंडिया में जनरेट नहीं की है ना। तो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट नहीं की है, लिख लो इकोनॉमिक टेरिटरी इनकम नॉट जनरेटेड। तो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट नहीं की, तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम तो नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।